चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क और एमपी सेट सोशल वर्क, क्योंकि एमपी सेट और यूजीसी नेट सोशल वर्क का जो सिलेबस है कॉमन है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं समाज कार्य के अंतर्गत। सामान्यतः जनरली बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप बताए गए हैं सोशल वर्क के, और ये 4 टाइप आप लोगों को जब पेपर में आता है तो कुछ इसी तरीके से ऑप्शन में भी दिखा रहता है। उपचारात्मक समाज कार्य, सुधारात्मक समाज कार्य, निरोधात्मक समाज कार्य और विकासात्मक समाज कार्य। एक एक लाइन में केवल, अच्छा, इनसे आप लोगों से अगर कोई प्रश्न भी बनाया जाता है तो केवल इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि उपचारात्मक प्रकार क्या होता है, और उपचारात्मक प्रकार ही उपचारात्मक समाज कार्य है। और आप ध्यान रखें, उपचारात्मक के अंतर्गत इन कार्यों को रखा गया है जहां समस्या की नेचर यानी समस्या की प्रकृति के अनुसार अकॉर्डिंग चिकित्सा सेवाएं दी जाए, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। बात को समझने का प्रयास करिए, उपचारात्मकता में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि जब आप चिकित्सात्मक चीजों को शामिल कर लेते हैं, जब आप उसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल कर लेते हैं, तो वह प्रक्रिया आपकी कहलाती है उपचारात्मक या जो है रेमेडियल सोशल वर्क। और मानसिक और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जब सेवाओं की बात हो तो आपके ऑप्शन में जरूर उपचारात्मक मिलेगा। मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं, दिव्यांग और स्वास्थ्य लोगों के लिए सेवाएं की जब बात हो तब आप समझ जाइए कि ये उपचारात्मक समाज कार्य है। उपचारात्मक समाज कार्य बहुत ही आसान है। उपचारात्मक समाज कार्य से अगर आपसे पूछे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उपचारात्मक सेवाओं को अक्सर कहा जाता है तृतीयक बाल संरक्षण सेवाएं। एक फैक्ट दे रहा हूं, नोट करना है तो कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसी का नाम दिया गया है तृतीयक। हालांकि मैं नागर समाज के बारे में बात करूंगा, नागरिक समाज के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र शामिल किए गए हैं, वहां पर जिक्र करूंगा। परंतु उपचारात्मक सेवाओं को अक्सर तृतीयक बाल संरक्षण सेवा कहा जाता है। बाल संरक्षण सेवा कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर पेपर में मिलेगा तो मैं समझता हूं कि शायद आप लोग गलती ना करें। उपचारात्मक सेवाओं के साथ साथ आप तुरंत तृतीयक बाल संरक्षण सेवाओं में मैच कर देंगे। बेसिकली इसका मतलब ये था कि ये उन बच्चों के लिए अनुकूलित प्रतिक्रियाएं हैं जिन्होंने दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, जिन्हें महत्वपूर्ण नुकसान के जोखिम के रूप में पहचाना गया है या जो अलग हो गए हैं। इनमें वे सेवाएं शामिल की गई हैं जो बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वालों की सहायता प्रदान की जाती है, उसे बेसिकली उपचारात्मक सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। और ये सारी प्रक्रियाएं चिकित्सकीय समाज कार्य के क्षेत्रों के अंतर्गत भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि समाज कार्य के अंतर्गत उपचारात्मक सेवाएं क्या होती हैं। तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक लाइन में समझिए बस, चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं अगर होंगी तो वो उपचारात्मक सेवाएं कहलाएंगी। और उपचारात्मक सेवाओं के अंतर्गत आपको मैंने अभी ये भी एक बार बताया कि तृतीयक बाल संरक्षण सेवाएं कहते हैं इसको। और इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें बेसिकली बच्चों के अनुकूलित प्रतिक्रियाओं को जो शामिल की गई है वो दुर्व्यवहार का अनुभव शामिल किया गया है। अब दुर्व्यवहार आप समझ ही रहे होंगे, जो बेसिकली नकारात्मक व्यवहार को बता रहा होता है, जोखिम या नुकसान के रूप में पहचाना जाता है इसको। और ये बच्चों के माता पिता और देखभाल करने वालों की सहायता प्रदान करती है। तो अभी इसका मतलब नहीं कि वो बच्चों की, तो बच्चों के माता पिता की भी देखभाल की बात करता है ये उपचारात्मक या रेमेडियल सोशल वर्क। बस इतनी बात आप ध्यान रखें। बाकी तो उपचारात्मकता का मतलब जानते हैं कि समाजकारी तकनीकी एक ऐसी है जहां हम चिकित्सा समाजकारी के अंतर्गत व्यावसायिक उपचारात्मक अभ्यास को प्रयोग में लाते हैं। उपचारात्मकता का मतलब क्या होता है? निदान वाली प्रक्रिया को शामिल करती है, रेमेडियल वाली प्रक्रिया को शामिल करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सुधारात्मक समाज कार्य है, और सुधारात्मक समाज कार्य से आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित हैं। क्या आप बताना चाहेंगे सुधारात्मक समाज कार्य क्या होता है, या मैं बताऊं?
देखिए, सुधारात्मक, मेरी आवाज स्पष्ट है, एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं सर, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, केवल कीवर्ड्स को समझिए बस। सुधारात्मक अगर आपसे कोई पूछे किसको कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, आप ध्यान रखें, प्रमुखता रूप से, प्रमुखता के रूप में मतलब मुख्य रूप से अपराधी सुधार संस्थानों में किया जाता है, जहां बेसिकली व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। और आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से सेवा प्रदान की जाती है, सुधारात्मक समाज कार्य, है ना, मुख्य रूप से। अब पता चले कम्युनिटी सामाजिक कार्यकर्ता लिखा हो ऑप्शन में, सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता ऑप्शन में लिखा हो, तो आप लोग उसकी तरफ मत जाइएगा। मुख्य रूप से सुधारात्मक कार्य में व्यक्तिक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिकाएं होती हैं, जहां पर कार्यकर्ता का दायित्व होता है सेवार्थियों से सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, या आप ये कह लीजिए संतोषजनक या समायोजन उत्पन्न करने के साथ साथ उन्हें पुनर्वास के लिए तैयार करना सुधारात्मक समाज कार्य के अंतर्गत आता है, सुधारात्मक समाज कार्य के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। खासकर अगर मैं बात करूं, इसके कुछ उद्देश्य बनाए गए, जैसे में एक सुधारात्मक समाज कार्य का उद्देश्य ये था कि अपराधी व्यक्ति के पर्यावरण और परिस्थितियों में परिवर्तन लाना। सोशल वर्कर का काम क्या होता है, उनके परिस्थितियों में उनके जो असामाजिक व्यवहार है उसको दूर करने का काम करता है। अवांछनीय बोलते हैं, है ना, अवांछनीय का मतलब होता है नेगेटिव बिहेवियर, उनमें संशोधन करना, उनमें परिवर्तन करना, और उन्हीं के द्वारा अनेक प्रकार के सुधारात्मक जो साधन होते हैं उनके उपलब्ध कराना और परिवर्तन लाना, ये सुधारात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। सुधारात्मक कार्य जो होता है वो कार्यकर्ता अन्य सुधार कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों के साथ मिलकर काम करता है। और ये सुधारात्मक कार्य जो होता है वो टोली में होता है। टोली का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, एक ग्रुप में होता है, एक ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे अपराधी के बारे में जांच पड़ताल होगा, सामाजिक अवस्था और अपराधी की दशाओं के बारे में ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिससे अपराधी सुधार संस्थानों के अधिकारी किसी निश्चित सुधारवादी निर्णय पर पहुंच सके। इसलिए ऐसा होता है। सेवार्थी यानी अपराधी का उस प्रकार के या उस प्रकार से पर्यवेक्षण करना जिससे वह आत्मनियंत्रित होकर अवैधानिक व्यवहार ना करे, अवैधानिक व्यवहार ना करे। और देखो सुधारात्मक कार्य क्या हो सकता है सर, सुनिए मेरी बात को। सेवार्थी यानी अपराधी की सामाजिक और वैज्ञानिक जो मजबूरियां हैं उसको दूर करने में सहायता करता है और व्यवहार सामाजिक आदर्शों के अनुकूल बनाता है, ये सुधारात्मक समाज कार्य है ना। और क्या करता है, आप ध्यान से समझिए। व्यक्तिगत सेवा कार्य जो होता है, सामूहिक जो सामूहिक सेवा कार्य होता है, इनकी विधियों को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है ताकि सेवार्थी, सेवार्थी का मतलब अपराधी, बात को समझते चलिए, सेवार्थी जहां पे मैं बोल रहा हूं वो बेसिकली अपराधी है। अपराधी कानूनी तथा प्रशासनिक नियमों का पालन अपने हित को ध्यान में रख कर सके, है ना। अपराधी जो होता है, बात को समझिए, सुधार संस्था के अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग और कोऑर्डिनेशन संबंध बनाए रखता है और संस्था के समस्त सुधार पर, है ना, उससे संबंधित निर्णय अपने हित को रखता है। अपने हित को मतलब एक प्रकार से आत्मनियंत्रण जो उसका वो है, स्वावलंबी है, जो एक प्रकार से इंडिपेंडेंस बनाने की बात करता है कि वो स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं डिसीजन ले सके, और वो भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। तो वहां पर हमें देखना पड़ता है सुधारात्मक समाज कार्य, वही आपका सुधारात्मक समाज कार्य होता है। और ध्यान रखें, सुधारात्मक समाज कार्य में अपराधी सुधार संस्था में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका का निर्णय जो लिया गया था, तो एक मॉडल आया था, उसका नाम है मॉडल प्रिजन मैनुअल। मॉडल प्रिजन, प्रिजन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जेल, और मैनुअल,
मैनुअल। जब सुधारात्मक शब्द आए तो ट्रिक बना लो, वहां पे अपराधी शब्द जरूर मेंशन करेगा, अपराधी शब्द जरूर मेंशन करेगा। प्रिजन शब्द आए और साथ अपराधी हम उसे कहेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए वो सेवार्थी के रूप में होगा, जो वो सेवार्थी के रूप में होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना? याद रहेगा? एक बार बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब बात आती है हमारे सामने, निषेधात्मक एक शब्द होता है और एक कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है निरोधात्मक शब्द। मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, स्पष्ट भी करना चाहूंगा आप लोगों से। देखिए, जो निषेधात्मक आदेश होता है उसका क्या मतलब बनता है, तो मैं आपको बता दूं। पहले इस चीज को समझो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसको बताना चाहता हूँ, निषेधात्मक, क्योंकि ये भी प्रश्न आप देखते हैं कि भाई ऐसे शुद्ध हिंदी में लिखा रहता, बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। इसका मतलब प्रतिषेध आदेश जो विभिन्न अधिनियम, जैसे मैं बात करूं, बॉम्बे पुलिस अधिनियम एक आया था 1951 का, है ना? तो सीआरपीसी के तहत बेसिकली कहा गया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख मिलता है हमें निषेधात्मक में, निषेधात्मक में। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द हमारे सामने मिलता है, तो हम बातचीत करते हैं निरोधात्मक शब्द के बारे में। और यही शब्द निरोधात्मक की बात अगर हम लोग करें, जो रिप्रेजेंट करता है आपको, इसी में कहा जाता है एक प्रकार से ये कि ये किसी न किसी चीज पर निर्भर होता है, ये किसी न किसी चीज पर निर्भर होता है। और निषेधात्मक शब्द ही कहीं न कहीं आपको डायग्नोसिस वाली प्रक्रिया पर ले जाती है। तो हमारे सामने में निरोधात्मक शब्द और निषेधात्मक शब्द मिले तो आप उस ऑप्शन में निदानात्मक शब्द को देखिए, निदानात्मक शब्द को देखिए। निदानात्मक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी उपचार वाली प्रक्रिया को बताता है ना? उपचार वाली प्रक्रिया को बताता है। और निरोधात्मक कार्यवाही, देखिए सर, इसमें आपको बता दो, उपचारात्मकता में जो रिप्रेजेंट होता है वो तो पहले केस वर्क पर बात करता है। पहली बात, वो केस वर्क पर बात करेगा। और जो निषेधात्मक की बात होगी, यहाँ पर बेसिकली हम केस वर्क पे नहीं बात करते हैं, हम ग्रुप और कम्युनिटी को बात करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ कुछ नियम बनाए जाते हैं। मैंने कुछ नियम बनाया, उस नियम का आपने उल्लंघन कर दिया, है ना? उल्लंघन कर दिया, तो जहां पे बेसिकली उल्लंघन करने पर अपराधी को ऐसी स्थिति में उसके साथ कोई कार्यवाही की जाती है तो वह प्रक्रिया निरोधात्मकता के रूप में आती है, वह प्रक्रिया निरोधात्मकता के रूप में आती है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप और कम्युनिटी वर्क में आएगा, पहली बात। और खासकर किसी नियम को अगर उल्लंघन करता है तो वहां पर प्रक्रिया निरोधात्मकता की बनती है। उपचारात्मक एक सर ऐसी प्रक्रिया है जो हम रेमेडियल के माध्यम से केस वर्क में व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उसकी समस्या को जानकर। यहाँ हम समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, हालांकि समस्या यहाँ पे भी जानते हैं, परंतु यह एक प्रकार से नियम बनाए गए थे जिस नियम का उल्लंघन हुआ है, उस नियम के तहत हम उसको क्या करते हैं, अब वो दंडित हुआ तो अब हम जाके वहां पे उसके लिए केस वर्क या ग्रुप वर्क का, सॉरी केस वर्क नहीं, ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क का काम करते हैं, परंतु किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ नहीं करते हैं। ध्यान रहे, अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो अगर उस व्यक्ति में सुधार नहीं आ रहा है तो ग्रुप वर्क के साथ साथ आपको वो समय देना पड़ेगा कि उसके बिहेवियर में परिवर्तन आए, और वहां पर आप लागू कर सकते हैं केस वर्क, वहां पर लागू कर सकते हैं आप केस वर्क। परिस्थितियां बनती हैं ग्रुप वर्क में भी, केस वर्क में भी, दोनों जगह परिस्थितियां बनती है, दोनों में आप हम कर सकते हैं केस वर्क का, दोनों में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार मुझे स्पष्ट करिए, क्या आपको निरोधात्मक जो शब्द है वो समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो और इजी करके मैं बताऊं आपको, बताएं। अच्छा, और इजी इजी करते हैं, और इजी करते हैं। आपको सीधा सा एक सिंपल समझ में रखना है बात सर, कि मान लीजिए कोई सरकार या कोई व्यक्ति ने नियम बनाया, आचार संहिता बनाया, है ना? और उस नियम को आपने उल्लंघन कर दिया। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मान लो ट्रैफिक के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कि भाई रेड लाइट हुई और आपको क्रॉस नहीं करना है, और आपने उसको क्रॉस कर दिया, ऐसी जगह पर हम यह शब्द निरोधात्मक शब्द को यूज में लाते हैं।
अब निरोधात्मकता में आपने कोई ऐसा बिहेवियर कर दिया जो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर रहा और वो उसको दंडित किया गया, उसको मान लीजिए सजा हुई, तो ऐसी कंडीशन पे वो जेल जाएगा या प्रिजन जहां पे भी जाता है वो कंडीशन में, तो हमें वहां पे सोशल वर्कर के रूप में जाना है। तो वहां ऐसे ही स्टूडेंट मतलब ऐसे ही क्लाइंट को, ऐसे ही अपराधी को ढूंढना है जहां पे 5 से 7 यानी ग्रुप हो सके। हमें उन ग्रुप के माध्यम से उनको जागरूक करना है, उनको बताना है। कभी कभी देखिए रेड लाइट पे क्या होता है कि रेड लाइट हुई है, फिर भी पीछे से जो बाइक है, जो कार है, आवाज आती रहती है, हॉर्न बजाते रहते हैं लोग। आपने देखा ही होगा, कुछ लोग तो आप लोगों में से करते भी होंगे, रेड लाइट होने के बावजूद भी आप लोग क्या करते होंगे, लाइट अब जो है हॉर्न बजाते रहते होंगे, जो कि ये उचित नहीं, ये जो कि पॉल्यूशन है, एक प्रकार से साउंड पॉल्यूशन उसको बोलते हैं। अब इसको रोकना है सर आपको, तो इसको आपको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जागरूकता के लिए आप कैंप लगा सकते हैं भाई, नो हॉर्न इस तरीके के लगा सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, है ना। स्नो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो पोस्टर बना के क्या लिखते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, याद है किसी को? जैसे हमने किया कि भाई नो हॉर्न, स्लोगन, हाँ स्लोगन, स्लोगन, वेरी गुड वेरी गुड, स्लोगन बना सकते हैं। इस तरीके से किसी बच्चे को, मतलब विद्यालय में काम कर रहे हैं, वहां से बच्चों को लिया, इस तरीके के स्लोगन लगा के और रेड लाइट पे खड़ा कर दिया, 8-10 बच्चे या मान लीजिए ग्रुप में। तो इससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन है, ध्वनि पोल्यूशन, वो रुक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं निरोधात्मकता समाज कार्य इस तरीके का एक समाज कार्य होता है। हम इस तरीके से समाज का, और ये बेसिकली ग्रुप और कम्युनिटी के आधार पर होता है। ये बात ध्यान रखें, निरोधात्मकता जो कार्य होता है ना। अब बताइए जरा, एक बार स्पष्टीकरण करें, क्या अभी समझ में आया कि और इजी करूं? देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास समय है अभी। अभी हम लोगों को अच्छे से जान लेना जरूरी होता है सारी चीजों के बारे में, है ना। जी सर बताएं, आ गया? ओके, समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कोई नियम बनाए गए हैं, उस नियम का उल्लंघन हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखें। और इसको अगर इसमें काम करना है तो आप कुछ इसी तरीके का काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, ताकि आप उसको रोक सके, वही बेसिकली निरोधात्मक कहलाता है। निरोधात्मकता का वही अर्थ बनता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है विकासात्मक समाज कार्य, और इस शब्दों से आप लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे। विकासात्मकता का समाज कार्य के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग, जरा मुझे बताएं। विकासात्मक समाज कार्य, बताएं आप लोग, थोड़ा सा बताएं, अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो मैं बाकी बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आप लोगों से भी मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोग को इसके बारे में पता है, जानकारी है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। बताएं, थोड़ा सा अपने विचारों को प्रकट करें। okay. बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा, और जब बोलेंगे तो सारे लोग, 2-3 लोग एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। तो मैं अगर बात करता हूं डेवलपमेंटल सोशल वर्क के बारे में, तो समझिए कहीं ना कहीं अगर मैं जिक्र करूं तो ये इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि विकासात्मक समाज कार्य का मतलब होता है कि एक क्रमबद्ध तरीके से डेवलप होना। एक सोशल वर्क इस तरीके से डेवलप किया जाता है, जैसे आपको पता होगा, आपने उसका नाम सुना होगा, जो है सिगमंड फ्रायड का आपने नाम सुना होगा, एरिक इरिक्सन का। जानते हैं आप लोग? बताइए जरा, इसमें से कितने लोगों को मालूम है एरिक इरिक्सन के बारे में, सिगमंड फ्रायड के बारे में? हम्म, हाँ, मनोसामाजिक विकास का मॉडल मैम, है ना। तो जब हम बात करते हैं इरक्शन महोदय के बारे में, तो इरक्शन महोदय एक ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और उस सिद्धांत में इरिक्सन महोदय ने कुल टोटल 8 अवस्थाएं बताई थी। आप निश्चिंत रहें, इन सभी चीजों के बारे में जिक्र करूंगा आप लोगों से। तो 8 अवस्थाओं के बारे में बताया, तो इन्होंने कहा कि सभी स्वस्थ विकासशील व्यक्तियों को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने में कुल 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये बात इरिक्सन ने कहा था। ठीक इसी प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, और उसने भी कहा कि बचपन से लेकर
वृद्धावस्था तक पहुंचने के लिए कुल 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कुल 5 अवस्थाओं से। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी बोला जाता है उसको, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया काम किया सर आपने। इसी तरीके से जब कीवर्ड्स को नोट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद अब पढ़ रहे हैं अच्छे से, है ना। और ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आए, आए हुए प्रश्न है सभी के सभी। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इरिक्सन महोदय के अकॉर्डिंग, तो इरिक्सन ने एक किताब लिखा चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके। मेरी बात को समझिए आप सभी लोग, एक बार थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी के यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक कारकों के प्रतिक्रियाओं पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने किस पे बल दिया? सामाजिक और जैविक जो कारक होते हैं उनकी अंतःक्रिया पर इन्होंने महत्व दिया, एक प्रकार से इन्होंने अधिक बल दिया। किस पर बल दिया? एक शब्द आता है जैविक, एक शब्द आता है सामाजिक, 2 शब्दों पर। और इनके जैविक और सामाजिक शब्दों पर जब बल दिया तो वो विकासात्मक प्रक्रिया पर, वह विकासात्मक प्रक्रिया पर इन्होंने भी नियम बताए हैं। और वो 8 नियम है, वो मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा। एक शैशव अवस्था है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे केवल आपको समझा रहा हूँ, इन चीजों को आप ध्यान रखें बस। इरिक्शन की जो शुरुआत की 4 अवस्थाएं थी, वो 4 अवस्थाओं को सिगमंड फ्रायड ने अपनी अवस्था में इन्वॉल्व कर लिया था। या आप ये कह लीजिए कि व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है इरिक्शन ने सिगमंड फ्रायड की 4 अवस्थाएं अपने में मेंशन कर लिया। तो कभी कभी पेपर में मैच करना होता है हमें कि बताइए सिगमंड फ्रायड के और उसके कौन सी अवस्थाएं, वो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। बशर्ते आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, जब मैं वो टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं एक बार आपसे चर्चा किया था विकासात्मक जो समाज कार्य के प्रकार में था, तब आपको कहना होगा यस, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पता रहेगा वहां पे। तो ये होता है विकासात्मक। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो देखिए क्या कर रहा है। उपचारात्मक कार्य जो होता है उसके अंतर्गत समस्या के प्रकृति के अनुसार चिकित्सकीय सेवाएं दी जाती है, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था आपको। स्वास्थ्य सेवाएं होती है, मनोचिकित्सकीय होती है, मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाएं होती है, अपंग या निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाएं या पुनर्स्थापन से संबंधित सेवाएं होती है, वह क्या कहलाती है? उपचारात्मक कार्य कहलाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सुधारात्मक कार्य के बारे में, तो उसके अंतर्गत क्या था? व्यक्ति सुधार सेवाएं से संबंधित था, उसका संबंध सुधार सेवाओं से था। समाज सुधार सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है। जो व्यक्ति की सुधार सेवाओं को कारागार सुधार, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था मॉडल प्रिजन करके, मॉडल प्रिजन करके बताया था, उनको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सुधार सेवाओं में कारागार सुधार सेवाएं, प्रोबेशन, पैरोल तथा कानूनी सेवाएं संबंधित जो सेवाएं होती उनका उल्लेख मिलता है हमें सुधारात्मक कार्य में। उसको हम लोग बोलते हैं समाज कार्य का सुधारात्मक कार्य है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप आगे देखेंगे निरोधात्मक कार्य में। निरोधात्मक कार्य के अंतर्गत सामाजिक नीति, मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई एक नियम बनाया गया होता है, उस नियम या जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए या कोई पॉलिसी या कार्यक्रम या योजना बनाए उसका उल्लंघन के रिलेट में होता है। तो मैंने कहा था कि सामाजिक नीति, सामाजिक परिनियम, जन चेतना उत्पन्न करने से संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कल्याण संबंधित कार्यक्रम और समाज सुरक्षा सेवाओं के उल्लेख किया जाता है, तो उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं निरोधात्मक कार्य बोलते हैं। एक एक पैराग्राफ में भी आपको बताया जा रहा है। फिर आपका आता है विकासात्मक कार्य के अंतर्गत। यहाँ देखिए आर्थिक विकास को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि कार्यक्रम उत्पादकता की दर में वृद्धि और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ने और आर्थिक स्थानों को साम्यपूर्ण वितरण करने या उपभोक्ता के हितों के संरक्षण करने इत्यादि से लेकर फिर कहा गया कि सामाजिक विकास में, तो मैं आप लोगों से अभी एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्रायड की बात कर रहा था बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक में, तो वहां पर भी जिक्र हमें देखने को मिलता है सामाजिक विकास के अनेक कार्यक्रम। जैसे अगर हम बात करें पेयजल भी हो जाएगा, पौष्टिक आहार हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा, प्रशिक्षण हो जाएगा, संबंधित सेवाएं जो है इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो ये भी आपका विकासात्मक कार्य आ जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो एक बार जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिए आप लोग कि आपको समझ में आ गया समाज कार्य के 4 प्रकार के कार्य थे, जहां मैंने बताया एक उपचारात्मक कार्य था, एक निरोधात्मक था, एक सुधारात्मक था, एक विकासात्मक था। स्पष्ट हो गया? और हाँ ये पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। सभी के पास शायद ये पीडीएफ पहुंच गई है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पीडीएफ ना गई हो? अच्छा, ये पीडीएफ ओपन नहीं होती है। ठीक है, मैं
ठीक है, ठीक है, यानी आप लोगों में से कोई बच्चा ने इस पीडीएफ को नहीं देखा यानी अभी तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी क्लास की पीडीएफ नहीं गई है। ओके ओके, चलिए अच्छा, किसी बच्चे के पास ऊपर में, हाँ हाँ, बेसिकली मैं कैनवा यूज करता हूँ, मैं कैनवा पे बनाता हूँ, कैनवा, है ना। आप चाहे तो कैनवा यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको इसके लिए और सुविधा बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं कैनवा यूज करता हूँ, हाँ। बाकी मैं आप लोगों को जो है अभी इसको पीडीएफ जो है मैं स्कैनर में जो है इसको कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ। किसी बच्चे ने भी मुझे बताया था कि अगर आप लास्ट में डॉट करके पीडीएफ लिख देंगे तो शायद आपका वहां पर खुल जाएगा, आई थिंक किसी ने बोला था। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना, इसको कन्वर्ट ही तो करना होता है केवल, 5 से 6 सेकंड लेता, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रश्न हमारे सामने है, टॉपिक है नेचर ऑफ सोशल वर्क। मतलब नेचर क्या होता है, नेचर मतलब प्रकृति, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, सोशल वर्क का नेचर क्या हो सकता है। कोई बताना चाहेगा मुझे, सोशल वर्क का अगर नेचर आपसे कोई पूछे तो क्या कहना चाहेंगे आप, नेचर बताएं जरा, नेचर। हम्म, सामाजिक सेवा होती है, ये आपने बताया नेचर। देखो, एक समाज सेवा होता है, एक समाज कार्य होता है। जरा राजीव सर आप बताएंगे समाज कार्य और समाज सेवा में अंतर। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, समाज कार्य और समाज सेवा में अंतर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या मेरी आवाज सभी के पास अस्पष्ट है? गुड, गुड गुड। नहीं, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है मुझे, और मैं यही बोलने वाला था। जो समाज सेवा होती है सर, नोट कर लीजिए एक लाइन में, अगर कोई पूछे समाज कार्य क्या होता है, लेकिन जो आप लोगों से बोलते हैं ना कि फ्री में काम करते हैं सोशल वर्क वाले, उनको सीधे शब्द में बता दिया करो, समाज सेवा होती है जो स्वेच्छा से अपने मन से करते हैं, जो अपने मन से करते हैं उसे सोशल सर्विस बोलते हैं। ओके 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 ओके, मैं जिक्र कर रहा था कि समाज सेवा में जब आपसे कोई पूछे ना, तो आप ये कहिएगा स्वेच्छा से जब आप कोई कार्य करते हैं वो समाज सेवा होती है। जो स्वेच्छा से काम होता है उसको कहते हैं समाज कार्य। लेकिन समाज सेवा, समाज कार्य वो होता है जहां पर आप वैज्ञानिक विधि, ध्यान से सुनिए, जहां पर आप वैज्ञानिक विधि, प्रशिक्षण, कौशल, ठीक है, इत्यादि जो समाज कार्य की तकनीकी और सिद्धांत है उसका प्रयोग करेंगे तो वह कहलाता है समाज कार्य, वो कहलाता है समाज कार्य। और नहीं तो आप तो पता ही है समाज कार्य की परिभाषा, कि समाज कार्य एक ऐच्छिक प्रयास है जो आप जानते हैं कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की बात करता है। उसका संबंध सामाजिक संबंधों से है, जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैधानिक प्रणालियों का प्रयोग करता है, वही समाज कार्य होता है। नहीं तो आप सिंपल परिभाषा में कह दीजिए कि समाज कार्य कला और एक विज्ञान है, हो गया एक लाइन में, बस ये बात होती है। तो समाज सेवा अलग है, समाज कार्य अलग है। अब सामाजिक कार्य के अंतर्गत हमने उस नेचर को था। अब सामाजिक कार्य का जो नेचर होता है, तो मैं अगर आपसे बात करूं, शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है। क्योंकि क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, नहीं आ आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोगों के